जिस कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं अजय जी, पहले तो ये पूछ लें अपनी पार्टी से वो कार्यकर्ता अभी भाजपा में है कि नहीं है। एक बार गंगा जल हाथ में देकर के शपथ करवा लें कि वो भाजपा में है कि नहीं है। कहीं स्वतंत्र जी, ऐसा ना हमने हो जाए भाजपा कि को भी दतिया जो देखा है है। कार्यकर्ता मैं विहीन हो आपको चुकी टोक हो रहा हूं जो बीच मेरे में, पास। आप वहीं पे पहुंच गए हैं, इसलिए मैं टोक रहा हूं आपको। हमने भाजपा को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है। उमा भारती हुई, कल्याण सिंह हुए, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं, पार्टी छोड़ कर चले गए, कार्यकर्ता नहीं गए उनके साथ। लेकिन कांग्रेस को देखा है हमने कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं तो जिलाध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष तक आपका चला जाता है। तो हम उससे आगे जाएं आज की रणनीति में। और क्या कांग्रेस सुधर गई है? एक और सवाल है मेरा, सुन लीजिए, एक और सवाल है मेरा। पिछली गलतियों से आप लोगों ने सबक ले लिया क्या? इस बार डमी उम्मीदवार आपने उतारा है, भरवाया है। मुझे लगता है कि हमारी डिबेट थी वो जिस टॉपिक पर थी, जैसे हम उस पर स्टिक रहना चाहिए। मैंने यद्यपि टॉपिक पे ही सिंधिया बोला जी है हमारी पार्टी। भाई, जी डमी जी उम्मीदवार मैं आपने पहली बार जी भरवाया है ना। इससे पहले मीनाक्षी का जी देख जी जी लीजिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। इंदौर में देख वो लीजिए। टॉपिक नहीं है, उस पर आप पर्याप्त डिबेट करा चुके हैं भाई साहब। अभी दतिया पे डिबेट है ना, आप दतिया पे डिबेट कंसिडर करते हैं। मैं तो सिर्फ 2 दिन इतना से जो कहना चाहता बगावत हूँ। चल रही थी उस पर भी पर्याप्त डिबेट हो गई है, अरे जिसका आप बार बार मेरी जिक्र कर बात रहे तो, हैं। आप भाजपा आप इतना टोकते क्यों नहीं? भाजपा क्यों नहीं टोकते इतना? मुझे इतना टोकते हैं अच्छा, जितना। आज मेरी आपने बात डमी सुनिए। उम्मीदवार आज भरवाया, आज की नहीं नहीं करंट इशू पे पहले। मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप कह रहे हो उस पर बहुत कुछ हो गई है। और 2 दिन पहले जो भाई गदर हुआ साहब था, मैं सिर्फ बीजेपी वाले एक आ गए, लाइन उस में पर आप कह कहना रहे हैं नहीं चाह रहा साहब हूं कि चर्चा क्या करिए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके साथ है, या भारतीय जनता पार्टी संगठन विहीन, कार्यकर्ता विहीन, कैडरलेस हो चुकी है? क्या आदरणीय दादा भाजपा के अच्छा, साथ है? साबित आज कर दीजिए दादा कैसे भावुक हो कैडर गए विहीन और स्टेज पर। मेरा कार्यकर्ता दिल विहीन हो रो गई। दिया, मेरा दिल रो दिया, मेरे दिल ने क्रंदन कर दिया। मैं दादा को, आदरणीय दादा को रोते हुए देखा वहां पर। आदरणीय दादा का ये हश्र करने वाली भाजपाई, इनका क्या हश्र होगा चुनाव में, आप देखिएगा। तो सिर्फ आपको दादा का उनकी श्राप नहीं गुटबाजी से ही लगेगा फायदा इनको। मिलना है? इनको आप क्या चंदा वादा चोरी का भी करेंगे, क्या श्राप काम लगेगा करके? दतिया में। भाई साहब मेरी बात सुनिएगा, इनको सिर्फ दादा का श्राप नहीं लगेगा, इनको तो दादा के राम आक्रोश राम का सामना नहीं करना राम पड़ेगा। भगवान राम इनको काल्पनिक, चंदा चोरी का, भगवान राम चंदा काल्पनिक है। चोरी का, एफिडेविट रामद्रोही फाइल का किया भी था। श्राप इस अब भगवान आप बार राम कहां पहुंच दतिया गए काल्पनिक में लगने स्वतंत्र एफिडेविट जी? वाला फाइल किया है। था। इन देखो, चंदा अपनी भगवान चोरों राम बातों का पे तो काल्पनिक दतिया कायम में रहो एफिडेविट ना। नाश फाइल उसका करना पाप है। नहीं लगेगा। अब आप चंदा चोरी भगवान पे राम पहुंच गए। काल्पनिक है, एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसका पाप नहीं लगेगा कांग्रेस को। हम्म, उसका पाप नहीं जी लगेगा आपको। हेलो जी जी भगवान राम स्वतंत्र जी। काल्पनिक है, उसका पाप नहीं लगेगा आपको। आप लोगों ने कहा था अच्छा ना नहीं, भगवान इसी में राम दिक्कत है। काल्पनिक एफिडेविट फाइल अरे किया आप था। राम पे मत जाइए, दोनों भले याद नहीं नहीं राजेंद्र भारती पे चले जाइए कि धोखाधड़ी में बाहर हो गए, वो नहीं देखेगी क्या जनता? राम के अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो फिर चंदा चोरी की भी बात नहीं, कर मैं अर्पण दीजिए। जी उधर जाना ही नहीं चाहता, मैं आज के टॉपिक पे रहना चाहता हूं। हम दतिया पे दंगल पे बात कर रहे हैं, ना कि हम बिल्कुल। राम मंदिर के चंदा चोरी पे बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इस अर्पण जी को भी आधार पर आपकी, आपको मुझे स्वतंत्र जी मुझे लगता है जीतने की ब्रजेश जी, भरोसा है कि नरोत्तम मिश्रा नाराज है, कांग्रेस में को इसका फायदा मिल जाएगा? मैं सिर्फ एक। आपको बताऊं, नरोत्तम मिश्रा नाराज नहीं है, नरोत्तम मिश्रा दुखी हैं, हम्म, टूटे हुए हैं, और उनके समर्थक भावुक तौर पे इतना जुड़ाव ब्रजेश रखते हैं जी, उनसे। जी ब्रजेश जी, जी अजय जी। ब्रजेश जी, 3 अगस्त को मुझे लगता है अर्पण जी को भी आप बुला लीजिए, और मैं भी आपके चैनल पे निश्चित बैठूंगा, तौर पे, जिम्मेदारी के निश्चित साथ तौर में पे बैठूंगा। और रहेंगे। उस दिन ये चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई कांग्रेस ही नहीं होता कि इस प्रकार से संगठन के पीठ पीछे कुछ काम करे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये होता है, यदि संगठन ने कोई काम दिया तो प्राण प्राण लगा के विजयश्री दिलाएगा। नरोत्तम जी ने आज कहा, एक एक घर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा, आशुतोष जी को जिताऊंगा। तो आप अर्पण जी 3 तारीख को आपके साथ भी बैठेंगे, और निश्चित रूप से आप बिल्कुल बिल्कुल भाजपा में बिल्कुल और बैठेंगे। कांग्रेस में क्या फर्क है, आप तब आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल तो अर्पण जी, आप ही से सवाल कर लेता हूं। है। आपने भी बीजेपी को देखा होगा, कांग्रेस को देखा है, मैंने भी देखा है। आपने उमा भारती जी का चुनाव भी देखा होगा, आपने बिल्कुल तमाम देखा। नेताओं के चुनाव भी देखे होंगे, उन्होंने कांग्रेस के चुनाव भी देखे। तो क्या आपको लगता है कि जो नाराजगी आज है वो बरकरार रहेगी और ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा देगी, देखिए, सबसे या बड़ी बात, बीजेपी इससे पार पा लेगी, कांग्रेस की तरह गुटबाजी को साध नहीं पाएगी? देखिए क्या है कि मैं बताऊं आपको कि नरोत्तम मिश्रा जी स्वयं डबरा सीट से आते हैं। डबरा सीट मतलब मतलब रिजर्व सीट है। ऐसे चक्कर में उनका भविष्य उस सीट पे कभी नहीं होगा, मतलब फिलहाल तो नहीं है। इसलिए उनका जो भविष्य है दतिया सीट पर ही है। दतिया सीट पे बाहर से सेवड़ा से आके यदि आशुतोष तिवारी जी यदि चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, हम्म। तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए ये जो एक पॉसिबिलिटी की जो है तो आप वो भी बीजेपी चली के जाएगी। संगठन को एक तरह से दरकिनार करना चाहते हैं, जो सरकार में है उसको भी दरकिनार करना चाहते हैं? नहीं, हैं? मेरा तो आप ये आप तो बताइए, विपक्ष किस वादे के साथ जाएगा, क्या वादे पूरे करेगा वहां के 2.5 साल देखिए, में? वो नहीं पूछा जाएगा। नहीं, विपक्ष तो जाएगा, पर विपक्ष तो इस गुटबाजी का आनंद लेगा।
विपक्ष इस भाजपा में जो जो अंदर खींचतान जो मची है इसका आनंद लेगा, और इसी में देखना, आप देखना कहीं ना कहीं आपको नतीजा जो 3 अगस्त ठीक को है।